नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का। आप सभी लोग सही होंगे। तो दोस्तों, आपको मेरे पीछे बोर्ड पे दिख गया होगा कि एक टेबल बन रही है, एक सारणी बन रही है, एक चार्ट बन रहा है। और आप सभी सोच रहे होंगे कि आज वीडियो किसके ऊपर होने वाली है, ये चार्ट किस चीज़ का बनाया है। ठीक है, तो बहुत से लोगों को आइडिया लग गया होगा ये जोन देखने के बाद कि हाँ, ये कहीं ना कहीं कट ऑफ से रिलेटेड कुछ है। तो दोस्तों, ये जो हमने बनाई है, ये हमने इस बार बनाया है, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का जोन वाइज एनालिसिस है। जो पिछली वीडियो आई थी एनालिसिस की, वो वीडियो क्या थी कि हमने डायरेक्ट एनालिसिस कर दिया था। और आप में से बहुत से लोगों की डिमांड थी कि आपने 2016 में पूरा कंपेयर करके नहीं बताया, हमें पूरा पता नहीं चल रहा कि कितना क्या क्या चेंज 2016 से 2020 के अंदर हुआ है। ठीक है, तो उसी के ऊपर आज आपके लिए कि पूरा एनालिसिस आया है कि आपके 2016 से 2020 के अंदर क्या क्या समीकरण बदल गए हैं, क्या क्या आपके आगे चेंज आए हैं और कहां तक आपकी कट ऑफ को ये सारे परिवर्तन, ये सारे चेंज आपके प्रभावित करने वाले हैं। आज इन सभी चीजों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले, आपको ये समझाने से पहले, आप सभी को यार ये है कि आप सभी के लिए वीडियो आ रही है, आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप पहले से चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए आप। ठीक है, इसी के साथ में आप बहुत से आप में से ऐसे लोग हैं जो कई बार कमेंट करते हैं तो भावनाओं में बह जाते हैं, या कई बार उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल सही हैं, दूसरे सब कुछ गलत है। तो आप ये समझो कि ये तो गिव एंड टेक का वो एक तरह से रिलेशन है। आपके लिए मेहनत है, YouTube पे सर्च कर लो, अगर ऐसी टेबल के साथ आपको कहीं मिल जाए तो आप मुझे बता दो कि आपको इतनी मेहनत करके आपको एक एक चीज लिख के आपको कोई समझा रहा है। सेफ स्कोर बता देगा, क्या जाएगी क्या नहीं ये बता देगा, थंबनेल लगा लेगा, लेकिन ये वाली मेहनत कोई करके दिखा दे तो आप बता दो कि आपके लिए एक एक चीज को लिखना, हाईलाइट करना एक एक चीज को कि कहाँ 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 आपको दिक्कत आ सकती है, कौन इतनी मेहनत करेगा। तो आपके लिए अगर मेहनत हो रही है तो आप भी उसे अप्रिशिएट करो, आप भी उसे ठीक करो। तो ये नहीं कि आपने जो भी आ रहा है मन में आप कुछ भी करे जा रहे हो, तो इससे कहीं ना कहीं हर्ट होता है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी आप सभी लोग ऐसा करते हैं। होप सो कि आप इस बात को समझेंगे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो ये वाले सारणी है, ये वाली जो टेबल है, ये टेबल आपकी 2016 का है। ये पूरी टेबल यहां तक 2016 है, ये 2020 की वैकेंसी है, ये 2016 की वैकेंसी है। ये 2016 की जो कट ऑफ थी आपकी कैटेगरी वाइज, वो उसकी लिस्ट है। ठीक है, नीचे जो है ये आपको मैं अभी बताता हूं। उससे पहले जो इधर वाली टेबल है वो 2020 की है कि इसमें ये आपके पास जोन है आपके, और इधर पे आपको कट ऑफ को हम इसको फिल करने वाले हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 2020 में, तो 2020 के अंदर आपके पास 35,208 वैकेंसी है, और 2016 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आपके पास 14,023 वैकेंसी आपके पास थी। तो अगर हम सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएट हो गया। तो अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आप वैकेंसी के अंदर, अगर आप वैकेंसी को डिफरेंशिएट करते हो तो 2.5 मल्टीपल, ठीक है, ये मल्टीपल है, मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, आप मिलियन समझ लोगे क्या समझ लोगे। तो वैकेंसी जो है वो 2016 के कंपेयर में 2.5 गुना आपकी बढ़ गई है, 2.5 गुना वैकेंसी आपकी ज्यादा हो गई है। 14,023 थी और अब 35,000 हो गई, तो लगभग 2.5 गुना आप मान सकते हो। थोड़ा बहुत पॉइंट में 7-8 और जा सकता है, लेकिन हम एक ऐसी वैल्यू ले रहे हैं कि आप मान सकते हो, तो समझने में इजी होगी। आपकी 2.5 गुना के अप्रोक्स आपकी ये बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की, तो जो आपकी 2016 में टू 2020 जो आपकी जोन वाइज वैकेंसी थी, ठीक है, जो आपकी जोन वाइज वैकेंसी थी 2016 में, और 2020 में आप उसे देखेंगे कि कुछ जोन को छोड़ के आपकी वो वैकेंसियां लगभग डबल कर दी गई हैं। तो जैसे कि आप देखो 1000 थी,
यहाँ पे 1700 मतलब लगभग 0.18 के 1.8 ऐसा आप मान सकते हो। अगर इधर आप देखोगे तो 5 कुछ गुना 4 गुना भी हुई है, 3 गुना भी, लेकिन अगर हम एक बिल्कुल एक वैल्यू लेके चलेंगे कि आप इधर देखते हो 17 का 34 होता है 36, तो आप एक ये मान लो कि 2 गुना से डबल से प्लस ही हुई है आपकी कुछ जोन को छोड़कर। तो आपकी जोन वाइज वैकेंसी, ओवरऑल वैकेंसी, हर जगह आपको बेनिफिट इसका मिला है। ठीक है, अब तीसरी बात, नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, अब कैंडिडेट्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, कैंडिडेट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो आपके पास 2020 है, इसमें लगभग आपके 1.30 के लगभग आप मान लेते हो, कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन हम एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो समझने में इजी हो, तो आपकी 1.30 के करीब आपके फॉर्म लगे हैं। लेकिन 2016 की बात करते हैं तो वहां पे आपके 90-92 के करीब, लाख के करीब आपके कुछ फॉर्म आपके लगे थे। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू आप देख लेना, लेकिन अप्रोक्स वैल्यू आपकी इतनी ही है। ठीक है, अब अगर हम इसी में एक बात और करते हैं कि अटेंडेंस कितनी है। अगर फॉर्म तो आप सभी ने फिल कर दिया, फॉर्म भर भी दिया, लेकिन पेपर देने के लिए कितना आया, तो 2016 की अगर आप बात करते हो तो वहां पे 52 से 55 के बीच में एक वैल्यू थी, शायद इतने आपके लाख स्टूडेंट थे। और अगर हम बात करते हैं 2020 की तो 60% के करीब आपकी अटेंडेंस है। तो आप मान सकते हो 92-95 लाख के करीब आपके स्टूडेंट, 1 करोड़ 30 लाख में से आपके इतने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं एग्जाम के लिए और होने वाले हैं। तो लगभग आप ये मान सकते हो कि अटेंडेंस आपके 60% ही है। बहुत से बच्चे आपके एग्जाम देने नहीं आए हैं। तो अगर एक डिफरेंशिएट हम करते हैं, अगर वहां हम एक 55 ले लेते हैं और यहाँ पे आप 95 ले लेते हो ओवरऑल सारे फेज का मिलाने के बाद, तो आप मानते हो कि आपके पास कहीं ना कहीं बच्चों में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। ज्यादा बच्चे आपके कहीं, जो आप सोच रहे थे 1 करोड़ 30 लाख के हिसाब से कि पता नहीं कितने बच्चे बैठेंगे, तो ये तो 1 करोड़ के आंकड़े को भी नहीं छू पाए हैं। ठीक है, तो आप मान के चलो 30-40 तो आपके बढ़ ही जाते हैं। जब आप 3-4 या 4 साल में वैकेंसी आती है तो आपकी इतने तो इंक्रीमेंट होता ही होता है। ये तो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं बच्चे, जिनकी ग्रेजुएट होगी वो तैयार हो जाते हैं। तो आप ये इतना तो बढ़ोतरी होना है, लेकिन एक जो बल्क में हम सोच रहे थे कि 1.30 के फॉर्म आने से आपका कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, वो नहीं हो पाई है, वो आरआरबी में देखने को नहीं मिली है। ठीक है, यहां तक आपको कंपैरिजन समझ में आ गया होगा 2016 से 2020 के बीच में क्या क्या अंतर है। अगर हम बात करते हैं आपकी कट ऑफ के बारे में, ठीक है, अब देखो ये सारी सीट्स 2016 की है, ये आपके पास है 2020 की। तो आप जो कंफ्यूज थे आप अपनी चेक कर सकते हैं, वीडियो को आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, या पॉज करके एक बार आप 1-2-4 मिनट का टाइम देके आप कंपेयर कर सकते हैं अपने अपने जोन से कि मेरे जोन में कितनी सीटें पहले थी और कितनी सीटें अब बढ़ी हैं। ठीक है, अब आप ये मान सकते हो कि जो ये सीटें बढ़ी हैं, आपकी जो वैकेंसी बढ़ी है, लेकिन जो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है वो लगभग आपके 2016 के आसपास ही घूम रहा है। तो इसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं कट ऑफ में मिलने वाला है। और इसका कट ऑफ में बेनिफिट मिलेगा क्या, कि जो आपकी कट ऑफ है वो मॉडरेट रहने वाली है। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास एक रोटी है और उसको खाने वाले 10 लोग हैं। तो अगर आपको उसको हिस्सा करना है तो आप उसको बांटने में आपको एक हाई वो रखना पड़ेगा कि ताकि उनमें से आपको सिर्फ 4-5 में से बांटनी है, तो आप उसको एक ज्यादा आपको वो रखनी पड़ेगी, मतलब कि कट ऑफ ज्यादा रखनी पड़ेगी। और अगर आपके पास 2 रोटी है और वही खाने वाले 10 हैं, तो आप उसमें से थोड़ा सा ढिलाई देके उसे बांटोगे ताकि वो इजी बच जाए, क्योंकि आपके पास चीज ज्यादा है और आपका जो बाट लेने वाले हैं उनकी तादाद लगभग सेम है। 2 रोटी होने पे जहां 20 होने थे, मान लो वहां पे अगर आपके 15 हो जाते हैं तो 5 जो रह गए उसकी वजह से भी आप पे जोर कम पड़ने वाला है। तो ये बात ही आपकी कि जो कट ऑफ है उसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये रह गया है कि जो अटेंडेंस कम रही है बच्चों की, उस अटेंडेंस की वजह से आपकी कट ऑफ मॉडरेट रहने वाली है। आपकी कट ऑफ बिल्कुल हाई बहुत ज्यादा लेवल पे जाने वाली नहीं है। तो इतनी बात होप सो आपको क्लियर होगी। तो देखिए अब यहां पे मैंने 3 पॉइंट को ब्लैक किया है। अब उन्हें ब्लैक करने का मतलब क्या है वह, तो आप इसको मान सकते हो जो ये 3 जोन है, ये वाला चंडीगढ़, कोलकाता एंड त्रिवेंद्रम, आप इन तीनों को मान सकते हो रेड जोन।
अब आप पूछोगे रेड जोन क्या है। रेड जोन एक ऐसा जोन आप कह सकते हो जिसमें कि आपकी कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना या आपकी कट ऑफ को इमेजिन करना, आपका आइडिया लगाना, एक्सपेक्ट करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। क्योंकि उन जोन के अंदर कंपटीशन वाइज आप ये मान सकते हो कि उस जोन के अंदर कट ऑफ ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है। तो जो आपकी चंडीगढ़ जोन है, आपने 2016 में आप उसे देखोगे कि आपकी जर्नल की 82 आपकी कट ऑफ गई है और ओबीसी 71 है। तो आप मान सकते हो 2016 में जहां पे प्रिडिक्ट किया जा रहा था, जहां एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इट विल बी बिटवीन 75 टू 77, लेकिन जो कट ऑफ आई वो आई थी आपकी 82 के करीब। तो सेम केस हम 2020 में भी हम मान के चल लेते हैं कि जो आपके पास कट ऑफ चंडीगढ़, कोलकाता और त्रिवेंद्रम की है, ये 3 हाईएस्ट कट ऑफ जोन है आपके, ठीक है। तो इस बार आप देखोगे चेन्नई में, चंडीगढ़ के अंदर पहले 246 सीट थी, ठीक है, इस बार 2000 हुई है, लेकिन कंपटीशन भी इस जोन के अंदर बढ़ा है। तो हालांकि कट ऑफ 82 तो बिल्कुल ही नहीं जानी है, 82 तो रहनी नहीं है, ये तो सोचो ही मत आप, लेकिन फिर भी 70 प्लस ये आपकी क्रॉस जरूर करने वाली है। सेम आप अगर देखते हो कोलकाता की, तो इसमें भी आपकी 2.5 गुना के करीब सीटें बढ़ गई है, लेकिन फिर भी 79 अगर आपकी कट ऑफ नहीं रहेगी तो आप ये समझ लो 70 प्लस तो आपकी रहनी है, इससे कम आपकी नहीं रहेगी। सेम आप त्रिवेंद्रम की बात करते हैं तो यहां पे भी आपकी 80 के लिए अप्रोक्स आपकी कट ऑफ गई है। तो वही बात है कि इस बार इतना नहीं है, सीट्स इसमें 416 थी, डबल हो गई है, और इसी डबल होने के चक्कर में आपकी कट ऑफ भी आपकी 70 के लगभग आपके ऊपर रहने वाली है। तो ये 3 जोन हाईलाइटेड जोन है, इनके अंदर आपकी इमेजिन आप कर सकते हो तो ठीक आइडिया लग जाएगा। बट ये आपके जोन रेड जोन के अंदर माने जाते हैं, ये हमेशा से ही रेड जोन के अंदर रहे हैं। इनके अंदर किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस को पलटने की ताकत हमेशा रही है, ठीक है। अब यहां तक की आपकी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, ये नीचे लिख रखा है, ठीक है। ये थी आपके पास वैकेंसियां आपके पास जोन वाइज। इसमें जोन वाइज के अंदर आपके पास सबके अंदर मिक्स थी, इसमें आप हर कैटेगरी के लिए आप मिक्स थे कि आपके पास 1024 है। तो दीज वैकेंसीज और फॉल और SC ST OBC एंड जनरल स्टूडेंट्स। तो यहां पे हमने डिफरेंशिएट किया है कि अलग अलग आपको कितनी वैकेंसी मिलेंगी बट हर जोन के अंदर। तो अगर आप बात करते हो जर्नल की, तो 15,111 वैकेंसी आपको मिलने वाली है जर्नल के अंदर 21 जोन के अंदर, ठीक है। SC की बात करते हो तो 5,119 आपको वैकेंसी मिलेगी आपको 21 जोन के अंदर। ST की बात करते हो तो 2,768 वैकेंसी आपको मिलेंगी हर एक जोन के अंदर। जितने भी जोन 21 जोन है इनके अंदर आप कितनी वैकेंसी है। अगर आप बात करते हो OBC की, तो OBC को 8,697 आपको मिलने वाली है वैकेंसी। इतनी वैकेंसी के ऊपर हर 21 जोन के अंदर आपका है, आप इतनी पे फाइट करेंगे। EWS की बात करते हो तो 3,503 वैकेंसी आपको मिलने वाली है इन सभी 21 जोन के अंदर। तो यहां तक ये आपका था। आपको अगर कैटेगरी वाइज देखनी है कि हमें कितनी वैकेंसी मिलने वाली है, तो इतनी वैकेंसी आपको ये मिलने वाली है, ठीक है। अगर अब हम कंपेयर करते हैं 2016 और 2020 की टोटल वैकेंसी को, तो 2016 में आपकी वैकेंसी थी 14,023 और 2020 में आपकी वैकेंसी है 35,208। तो अगर आप कंपेयर करते हो दोनों को, तो 2.5 गुना लगभग आपकी वैकेंसी बढ़ चुकी है। 2.5 से 2.5 2.67 के अप्रोक्स आप मान सकते हो, लेकिन हम एक नंबर लेके आ रहे हैं जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो 2.5 गुना के करीब आपकी वैकेंसियां बढ़ी हैं, लेकिन इन 2.5 गुना के साथ में ही जो बच्चों की तादाद थी वो नहीं बढ़ पाई। फॉर्म फिल करने में जो उत्साह और जोश था वो यहाँ पे अटेंडेंस में आपको देखने को नहीं मिला है, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका कहीं ना कहीं फायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि सीट्स आपकी मोस्टली बढ़ चुकी हैं, वैकेंसी आपकी बढ़ चुकी हैं, लेकिन उन पे लड़ने वाले, उनको हासिल करने वाले बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा समय में नहीं बढ़ पाई। और साथ में इसी के साथ एक फैक्टर और आता है कि रेलवे को इस बार 7 लाख बच्चे सिलेक्ट करने हैं फॉर द CBT 2 के लिए, ठीक है। तो 7 लाख जो है ये इटसेल्फ में एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो 7 लाख सिलेक्ट करना है तो भी आप मान के चल सकते हो कि इतनी वैकेंसी के लिए आपको वो कट ऑफ को 82-83 के करीब नहीं रखेगा, वो बिल्कुल मॉडरेट रखेगा, क्योंकि उसका मेन मकसद 7 लाख अगर वो कॉल कर रहा है तो वो इसीलिए कर रहा है कि उसका मेन मकसद आपको प्री में नहीं, उसको CBT 2 में आपको हराना है, ठीक है। तो 7 लाख बच्चों में से जब वो छटनी होगी तो वो CBT 2 में होगी। तो आपकी इसमें आप बेफिक्र रहिए, आपकी जो कट ऑफ है वो मॉडरेट रहने वाली है,
ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा 2016 और 2020 का कंपैरिजन क्या है। अगर आप कट ऑफ की बात करते हैं तो आपको अगर 2016 में अपनी कट ऑफ को देखनी है, अपनी कट ऑफ को जांचनी है कि मेरी जोन वाइज कट ऑफ क्या रही थी 2016 में प्रीवियस ईयर में, तो आपके पास ये पूरी लिस्ट है। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड पोस्ट द वीडियो, और आप देख सकते हो 2 मिनट का एक आप ब्रेक लीजिए और इसे देखिए, रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगी और आप अपना एक बार कंपेयर कर लीजिए जोन वाइज आपकी कितनी रही थी। ठीक है, ये तो था पूरा एक कंपैरिजन आपके सामने 2016 से 2020 का। होप्स हो गया अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो आपको समझने वाला ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो ये फिलहाल 2016 का और 20 का कंपैरिजन खत्म। अब आ जाते हैं 2020 में, 16 को हम छोड़ देते हैं, अब 2020 की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, 2020 में जो हमारे पास अभी वैकेंसी है वो 35,208 वैकेंसी है। जोन जो है वो 21 जोन हमारे पास हैं और इन्हीं 21 जोन में से आप सभी के लिए कट ऑफ डिक्लेयर की जाएगी। अब आप सभी के पास अगला सवाल है कि ये पैनल बिल्कुल खाली है, इसमें हम क्या भरने वाले हैं। अब इसी में हम आपकी वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ भरने वाले हैं जो आपकी लगभग रहने वाली है। दूसरी बात, ये जो कट ऑफ होगी ये फाइनल कट ऑफ होगी। आपके जो रो मार्क्स है वो आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद या नॉर्मलाइजेशन से पहले इस कट ऑफ के पास होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ होगी इसका ना नॉर्मलाइजेशन से कुछ लेना ना कुछ और लेना, ये फाइनल कट ऑफ के लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर मैं यहां पे 75 लिख रहा हूं और अगर आपके नंबर 50 हैं तो आपको कट ऑफ के अंदर 25 नॉर्मलाइजेशन के अंदर 25 नंबर भी अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको 75 पहुंचना है, दैट्स इट। तो ये आपके ऊपर है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। और दूसरी बड़ी बात वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। तो पहले हम इस चार्ट को फिल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। तो अब हम समझते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ के बारे में जानने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये एक्चुअल कट ऑफ नहीं है, ये अनुमानित है। और आप सभी अपने दिमाग में ये बात बैठा लें कि एक्सपेक्टेड क्या होता है, अनुमानित क्या होता है और कंफर्म क्या होता है। ठीक है, अनुमानित और एक्सपेक्टेड का मतलब होता है एक अंदेशा, बारिश आएगी या नहीं आएगी बादल देख के बताना, लेकिन आएगी या नहीं आएगी वो बाद की बात है, लेकिन एक आइडिया लगाना। तो ये सिर्फ एक आइडिया है, लेकिन आपको ये हम बता सकते हैं कि एक्सपीरियंस के हिसाब पे हम बोल सकता हूं कि इतना आइडिया हो जाता है कि लगभग आपका वो सेम ही रहता है। अगर मैंने यहाँ 45 लिखा है तो हो सकता है वो आपका 46 चली जाए या हो सकता है वो आपकी 44 रह जाए, लेकिन रहेगी इसी एरिया के आसपास। तो इसे एक्सपेक्टेड आप बोलते हैं। तो आप इसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ समझे, ना कि फाइनल कट ऑफ समझे। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो दोस्तों आप सभी के लिए मैंने आपकी कट ऑफ को फिल कर दी है, क्योंकि अगर मैं आपके साथ में फिल करता तो इट टेक टाइम, और आपको पता है कि टाइम की ही आजकल शॉर्टेज है। आप सभी का जिनका एग्जाम आने वाला है तो वो उनके पास ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होगा। तो भी आप देख लीजिए, ये वाली मैंने फिल कर दी है। जहां भी आपको डैश दिख रहे हैं, जहां भी आपको डैश दिख रहा है वो 64-65 जैसे, तो मतलब या तो 64-65 इनके आसपास रहने वाली है, 63, 64, 65, 66 इन चारों के बीच में आपकी रहने वाली है। जहां प्लस है वहां पे प्लस इसलिए डाल दिया कि 1-2 नंबर ऊपर आपकी रह सकती है या इतनी भी रह सकती है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी मैंने आपके लिए फिल कर दी है। आप इस लिस्ट को देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं एक एक बताने लगूंगा तो आप मान के चलो कि इसमें आप सभी का बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। फिर भी मैं कुछ जोन के बताता हूँ। अगर आप बात करते हो अहमदाबाद की, तो जनरल की 70, ओबीसी की 64, एससी की 53 और एसटी की 41। ये आपको साफ क्लियर दिख जाएगा, ये एससी और ये एसटी। ठीक है, अगर अजमेर की बात करें तो जनरल 70 के करीब रहेगी आपकी, ओबीसी 63-64 के बीच, एससी की 52 के करीब और एसटी की 50 के करीब आपकी रहने वाली है। अगर आप बात करते हो इलाहाबाद की, तो आपकी जनरल 71 के अप्रोक्स, ओबीसी की 63, एससी की 53 और एसटी में 44 से 45 के बीच में आपकी रहने की उम्मीद है। अगर आप बेंगलोर की बात करते हो तो बेंगलोर में जनरल 62, ओबीसी 55 प्लस के पास
SC 44 और ST 40 रहने की उम्मीद है। भोपाल की अगर आप बात करते हो तो जनरल 69-70 के बीच में रहने की उम्मीद है। OBC 64, SC 52 और ST 45 से 46 के बीच में आपकी रह सकती है। अगर आप भुवनेश्वर की बात करते हो तो आपकी जनरल 69 से 70 के बीच में, OBC की बात करते हो तो 63 और SC की बात करते हो तो 50 से 51 और ST की बात करते हो तो 43 से 45 रह सकती है। अगर आप बिलासपुर की बात करते हो तो जनरल 64 से 65, OBC 57, SC 43 और आपकी ST 40 से 41 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने की उम्मीद है। अगर आप चंडीगढ़ की बात करते हो तो जनरल 73 के लगभग, OBC 69, SC 63 से 64 के बीच के अंदर आपकी, और ST की बात करें तो 42 से 43 के बीच में रहने की उम्मीद है। अगर आप चेन्नई की बात करते हो तो जनरल 68, 69, गोरखपुर में जनरल की बात करते हैं तो 70, गुवाहाटी में अगर जनरल की बात करते हो तो 62 से 63, जम्मू की जनरल 62 से 63, कोलकाता में 72, मालदा के अंदर आपकी 57 से 58 के बीच में रहने की उम्मीद है। मुंबई में 72, मुजफ्फरपुर में 52 से 53, पटना में 60, रांची के अंदर 60, सिकंदराबाद के अंदर 72, सिलीगुड़ी के अंदर आपके 65 और त्रिवेंद्रपुरम के अंदर 75 आपकी रहने की लगभग उम्मीद है। और इसमें अगर आप अमेंड करते हैं तो हम यहाँ पे इसको 73 आप रखने की कर सकते हैं, क्योंकि इस बार इतनी हाई नहीं जाएगी, तो 73 के लगभग आपकी रह सकती है। अगर सेम आप ये आप देखोगे OBC की, तो आपके पास OBC की सारी लिस्ट है। अगर आप SC की देखोगे SC की, और ST की देखोगे तो ST की आपके पास पूरी लिस्ट है। तो ये आज का एक कंक्लूजन था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको कंपेयर कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। हालांकि स्क्रीनशॉट की जरूरत ही नहीं है, वीडियो देखने के बाद आपका कोई डाउट रहेगा ही नहीं जिससे आपको देखने की आपको जरूरत पड़े। लेकिन हाँ, अगर आप इनको कंपेयर करना चाहते हैं तो आप इनको कंपेयर करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और टेक ए शॉर्ट ब्रेक और आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। पॉज द वीडियो और आप आराम से अपना कंपेयर कीजिए। तो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही था। होप सो ये मेहनत आपको पसंद आई होगी। होप सो ये जो आपके लिए हार्डवर्क किया ये आपको पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को यार इसके लिए लाइक शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एक ऐसी ही वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।